नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों रेलवे वाले भाई के लिए CBT 2 और ग्रुप डी वाले भाई के लिए हम यह बुक शुरू किए हुए हैं और आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। और यह बुक का हम आयु संबंधित प्रश्न चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ भाई, इसका 2 पार्ट बन चुका है। आज वाली तीसरी पार्ट होगा, मतलब तीसरी वीडियो होगा आयु संबंधित प्रश्न से। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा और समझ में आता होगा हमारा पढ़ाई, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। घंटी को दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये मैथ का चैप्टर चला रहे हैं, आगे हम रेलवे का भी रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देखिए रेलवे रीजनिंग है और रेलवे मैथ है। ये स्पेशल रेलवे वाले भाई के लिए वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे हमने सब क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक है तो जय की वर्तमान आयु बताइए। ध्यान दीजिए, R से रवि और J से जय, ये दोनों का अनुपात दिया है 3:2। क्वेश्चन का है कि वर्तमान मतलब कि प्रेजेंट आयु है, प्रेजेंट आयु का अनुपात दे दिया। फिर आगे बोला है कि रवि की आयु 4 वर्ष पहले रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक है। रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक है तो अधिक या कम हमेशा अंतर को दर्शाता है। ठीक है, ये बात आप बताए हुए हैं बहुत पहले। तो वो क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए फंसाने के लिए क्या कर रहा है कि 4 वर्ष पहले रवि की आयु जय से 6 वर्ष अधिक है। ये तो आपको फंसा दिया। 4 वर्ष पहले नहीं, पूरे जिंदगी भर 6 साल के बड़ रहेगा रवि जय से। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम अपने भाई से 3 साल यदि बड़े हैं अभी, तो मरते दम तक 3 साल के बड़े रहेंगे। ठीक है, तो ये 4 साल पहले 6 साल अधिक था रवि की आयु जय की आयु से। 4 साल पहले नहीं, जिंदगी भर 6 साल अधिक रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ कितना अधिक है रवि जय से, तो 2 है और ये 3 है, तो अनुपात में रवि 1 अधिक है किससे, जय से। आज जबकि रियल में क्वेश्चन का है कि 6 अधिक है, दोनों अधिक है इसलिए बराबर। अनुपात 1 का वैल्यू चला है 6। अब पूछा क्या है, अब पूछा है तो जय की वर्तमान आयु बताए। जय यही ना है, तो जय का अनुपात में कितना है 2 और अनुपात 1 का वैल्यू 6, तो 6 दूना 12 ईयर, मतलब 12 वर्ष का जय जी है अभी। ठीक है, ये झूठों को बोल दिया कि 4 साल पहले और 5 साल पहले, ये सब कुछ नहीं, ये फंसाने का तरीका है। मिटाने बंदो। चलिए, तब का आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 3 लड़कों की औसत आयु 35 वर्ष तथा उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 है। सबसे छोटे लड़के की आयु बताए। देखिए 3 लड़का है, पहला लड़का हो गया, ये दूसरा लड़का हो गया और ये तीसरा लड़का हो गया। तीनों का अनुपात दिया है आयु में, कितना दिया है 3:5:7, 3:5:7 का अनुपात दिया है। कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट मान लीजिए। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब दोस्तों 3 लड़का का औसत आयु दिया है 35 वर्ष। तो दोस्तों योग बराबर आपको पता होगा कि औसत पढ़े हुए हैं औसत चैप्टर। योग बराबर होता है एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन। एवरेज मतलब औसत, एन मतलब संख्या। तो हम ये तीनों बच्चा का योग निकाल लेते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा का योग निकाल लेते हैं। ये सब टाइम पास ना कीजिएगा, ये सब लिख के एग्जाम में सब लिखने का समय नहीं रहता है, मन में इसे काम कीजिएगा, यहाँ हम लिख के सिखाते हैं। देखिए तो तीनों का योग निकाल लेते हैं, तो औसत गुणे संख्या, तो 3 लड़का का औसत कितना है 35 और लड़का की संख्या कितना है 3, तो 3, तो 35 का ये होता है 105। तीनों का योग निकल के चला है 105 वर्ष, यही तीनों बच्चा का। तो अनुपात में भी तीनों का योग ही निकलिएगा, तो 7 5 12 3 15। अनुपात में तीनों का योग 15 होगा, तीनों लड़का का, और जबकि रियल में हम लोग निकाले 105 बराबर होगा। अनुपात 1 का वैल्यू 15 7 105, अनुपात 1 का वैल्यू चला है 7। अब पूछा सबसे छोटका लड़का की आयु बताए, तो 3 5 7 में सबसे छोटा कौन है, यही ना है, तो इसी का मान पूछा है। 1 का वैल्यू 7, 3 का वैल्यू 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं ना तुझे भूला सका
तूने कैसे भुला दिया है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पंकज, वरुण तथा कमल की वर्तमान आयु का योग 72 वर्ष है। 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:3:5 हो जाएगा। वरुण तथा कमल की आयु में अंतर बताइए। ध्यान दीजिएगा, पंकज, अरुण, कमल, पंकज, अरुण, कमल, पी से पंकज, ए से अरुण, के से कमल, तीनों का उम्रों का योग दिया है 72 ईयर्स, मतलब 72 साल। ठीक है, कब का है पता है, वर्तमान। और तीनों पंकज, अरुण और कमल का अनुपात दिया है कितना, अनुपात में दिया है 4:3:5, 4:3:5। ये कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट किस में बोला है, 8 वर्ष, और ये 8 वर्ष बाद का है, प्रेजेंट नहीं है, 8 वर्ष बाद के है, आफ्टर 8 ईयर। ठीक है, 8 साल बाद का रेशियो दिया है और यहाँ वर्तमान का योग दिया है। तो जहाँ का रेशियो रहता है ना रियल वैल्यू को वही ले जाया जाता है। तो दोस्तों ये 8 वर्ष बाद का है तो इसको भी 8 वर्ष बाद ले जाइए। ठीक है, तो देखिए पंकज का आयु कितना है, तीनों का आयु 72 है, तो 8 साल बाद मतलब पंकज भी 8 साल बढ़ जाएगा, अरुण भी 8 साल बढ़ जाएगा, कमल भी 8 साल बढ़ जाएगा। तो 8, 8, 16, 8, 24 साल तीनों का वृद्धि हो जाएगा 8 वर्ष बाद। तो 6 इधर हो जाएगा 9, यानी 8 वर्ष बाद तीनों का योग कितना हो जाएगा, 96 वर्ष। तो यहाँ भी 8 वर्ष बाद देख लीजिए कितना है, अब रेशियो बराबर कर सकते हैं। तो 5, 3, 8, 4, 12 अनुपात में 8 वर्ष बाद तीनों का योग 12, और जबकि रियल में 96, दोनों बराबर। अनुपात एक वैल्यू 12, 8, 96। अब पूछा किसका है, अब देख लीजिए किसका पूछा है, पूछ दिया है कि अरुण और कमल के आयु में अंतर, अरुण और कमल, तो अरुण और कमल यही ना है, तो अनुपात में अंतर कितना अरुण कमल में, तो 2 और 5 में अंतर, 3 और 5 में अंतर कितना का, 2 का, और अनुपात 1 का वैल्यू 8। तो 8 दूना 16 वर्ष अंतर निकल के चला आया अरुण और कमल में। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि राम और मोहन की आयु में 4:5 का अनुपात है, राम और अनिल की आयु में 5:6 का अनुपात है, तीनों की आयु का योग 69 वर्ष है, तो मोहन की बताएं। ध्यान दीजिए, राम और मोहन का अनुपात दिया है, कितना दिया है, राम और मोहन का अनुपात दिया है 4:5, तो 4:5 लिख दीजिए। फिर बोला है कि राम और अनिल की अनुपात 5:6 है, राम और अनिल दिया है, तो हम यहाँ अनिल और राम लिख लेते हैं। ठीक है, अनिल और राम लिख लेते हैं और इधर लिखते हैं। ऐसा क्यों ऐसा कर रहे हैं आपको बताएंगे, चाहे आप इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम यहाँ सेटिंग कर रहे हैं। कितना है, 5:6 है, 5:6 हो तो हम 6:5 लिख देंगे, काहे कि हम राम बाद में लिखे हैं और अनिल पहले लिख दिए हैं, इसमें पहले अनिल बोला है। हम ऐसा इसलिए किए हैं कि हम यहाँ कंटिन्यू रेशियो पर ले जाना चाहते हैं, इस रेशियो को कंटिन्यू रेशियो पर। ऐसा कंटिन्यू रेशियो में इसलिए बना रहे हैं कि राम का वैल्यू यहाँ 5 है, राम का वैल्यू यहाँ 4 है, तो बैलेंस नहीं है, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने का तरीका मेरा अलग है, पूरे यूट्यूब पर छान मार दीजिए, मेरा तरीका नहीं मिलेगा। यदि विश्वास नहीं है तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा पढ़ के देखिए। ठीक है, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल का हो, चाहे विपिन सर का हो, चाहे जिस बुक का हो, आर.एस. अग्रवाल मतलब कि 5-7 को बुक हम सॉल्व किए हैं, अनुपात समानुपात, वो आप वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ तो खैर उतना बताने की जरूरी समय नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ से अनिल और राम और मोहन का अनुपात निकाल लेते हैं बैलेंस करके। ठीक है, अच्छा राम, अनिल और मोहन का योग दिया है कितना, 69 वर्ष। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हम कंटिन्यू रेशियो बना देंगे। कंटिन्यू रेशियो कैसे पहचानेंगे कि पहला रेशियो का लास्ट और दूसरा रेशियो का फर्स्ट यदि कॉमन हो तो कंटिन्यू रेशियो से बनाएंगे। कंटिन्यू रेशियो बनाने का तरीका क्या है कि जिसका मान निकलना है उसको पकड़ेंगे, आगे जाएंगे तो फर्स्ट से गुना करते जाएंगे। तो अनिल को निकलना है तो अनिल को मान पकड़े 6, आगे जाएंगे तो फर्स्ट 6 चौके 24, यहाँ 24 लिख दिए। अब राम के निकलना है तो राम के यहाँ से निकलिए, चाहे यहाँ से निकालिए, यहाँ से निकालिएगा तो पीछे आइएगा तो लास्ट से गुना करना पड़ेगा, 4, 5, 20 से लिख दिए। और यहाँ से निकालते तो आगे जाते तो फर्स्ट से गुना करते, तो 5 चौके 20 होता। फिर मोहन का निकलना है तो मोहन को मान पकड़े, पीछे आगे तो लास्ट से गुना करेंगे, 5, 5, 25। ये रेशियो हम निकाल दिए तीनों का। ठीक है, तीनों का रेशियो निकाल दिए। तो देखिए अनुपात में तीनों का योग दिया है, रियल में इतना दिया है, तो अनुपात में कितना हो रहा है देखिए, तो 5, 4, 9, 2, 4, 6,
अनुपात में भी 69 वर्ष हो रहा है तीनों का, आज रियल में भी 69 वर्ष है, तो अनुपात एक का वैल्यू चलाएगा एक चलाएगा। अब जिसका पूछा है उससे गुना कर दीजिए। मोहन की आयु पूछा है तो मोहन यही ना है, एक का वैल्यू एक, तो 25 का वैल्यू कितना 25 वर्ष, यानी 25 साल का मोहन जी है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। सुभाष प्रसाद और अमर की आयु का अनुपात 3:7 है। यदि प्रसाद और अमर की आयु के मध्य 10 वर्ष का अंतर है तो सुभाष और प्रसाद की आयु में अंतर बताएं। देखिए, सुभाष, एस से सुभाष, पी से प्रसाद और ए से अमर, इनके आयु का अनुपात दिया है 3:6:7। ठीक है, ये प्रेजेंट का दिया है, कुछ नहीं बोला तो प्रेजेंट ही मानना पड़ता है। और आगे देखिए रियल वैल्यू क्या दिया है, प्रसाद और अमर की आयु में अंतर दिया है 10, प्रसाद और अमर के आयु में अंतर दिया है 10। रियल में अंतर दिया है तो अनुपात में भी अंतर निकालिए, पी और ए में अंतर, तो यहाँ अंतर कितना 1 का, और जबकि रियल में 10 का, 1 का वैल्यू चला है 10। अब जो पूछा है उससे गुना कर दीजिए। पूछा है क्या, सुभाष और प्रसाद के आयु में अंतर, सुभाष और प्रसाद में आयु में अंतर कितना है, डिफरेंट कितना है, अनुपात में अंतर 3 का और अनुपात 1 का वैल्यू 10, तो 10 तक कितना हो जाएगा 30 वर्ष हो जाएगा दोनों के आयु में अंतर। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि रीमा सुमिता से आयु में 2 गुना है। 3 वर्ष पूर्व वह सुमिता से आयु में 3 गुना थी। इस समय रीमा की आयु बताए। देखिए, रीमा और सुमिता 2 गुना है, रीमा सुमिता से 2 गुना है, सुमिता के 1 तो रीमा के कितना 2 गुना यानी 2। ठीक है, फिर बोला है 3 वर्ष पूर्व, तो बिफोर 3 ईयर, 3 वर्ष पूर्व जो है ना 3 गुना है, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 3 गुना यानी 3 हो जाएगा। अब देखिए बैलेंस है कि नहीं है, देख लीजिए, ये कुछ नहीं बोला है तो प्रेजेंट मान लीजिए। ठीक है, देखिए अभी 2 साल की रीमा है, आज 3 साल पहले 3 साल की थी, नहीं बैलेंस नहीं है। और भी तरीका है बैलेंस पकड़ने का तरीका, इधर देखिए अंतर कितना और इधर देखिए अंतर कितना, इधर 0 का अंतर है, इधर 1 का अंतर है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, ये दोनों का अंतर देखेंगे और ऊपर दोनों का अंतर देखेंगे 1, तो ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना और नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो दोनों में 2 दूना 4 अनुपात 2, यहाँ गुना करेंगे 3 एकम 3 अनुपात 1 एकम 1। अब ये हो गया रीमा और ये हो गया सुमिता, इस रेशियो से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए अंतर समान हो गया होगा, तो अनुपात में अंतर कितना 1, इधर कितना है 3 है, तो बराबर 3, 1 का वैल्यू 3 निकल के चलेगा। जिसका पूछा है उससे गुना कर दीजिए। रीमा की आयु पूछा है, रीमा यही ना है प्रेजेंट वर्तमान, तो रीमा 1 का वैल्यू 3, तो 4 का वैल्यू 4 3 12 वर्ष, रीमा जो है 12 वर्ष के है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 5 वर्ष पूर्व सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद सोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। सोहन की वर्तमान आयु बताया। देखिए पहले सोहन और उसका पुत्र, तो सोहन हिंदी में लिखना लीजिए, सोहन और उसका पुत्र। क्वेश्चन कह रहा है कि सोहन 5 वर्ष पूर्व, तो बिफोर 5 ईयर, 5 वर्ष पूर्व सोहन की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र के 1 तो सोहन के कितना हो जाएगा 3 गुना यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या बोला है, फिर बोला था 10 वर्ष बाद, तो आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, पुत्र के 2 गुना हो जाएगा। तो पुत्र के 1 तो इसका 2 गुना, तो 2 लिख दिए। अब देखिए इधर अंतर 0 इधर अंतर 1, बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कर लीजिए। ये दोनों का अंतर 1 और ऊपर दोनों का अंतर 2, ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना, गुना कीजिएगा दोनों में, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब अंतर समान हो गया, अंतर कितना देखिए 1 का, इधर कितना है 5 ही और 10 ही 15, तो बराबर 15 लिख दिए। जितना इधर रहेगा ना सब जोड़दार को तो लिख दीजिएगा। ठीक है, 1 का वैल्यू चला है 15। आप किसका पूछा है, आपसे पूछ दिया है कि सोहन की वर्तमान आयु, सोहन यही ना है वर्तमान वाला, वर्तमान से लेकर चलिएगा, वर्तमान पूछा है तो वर्तमान को लेकर चलेंगे। सॉरी, किसी से निकाल लीजिए, इसमें वर्तमान का रेशियो है नहीं है, अब जिससे मन है उससे निकाल लीजिए। तो 1 का वैल्यू 15, तो 3 का वैल्यू कितना 45 वर्ष,
3 का वैल्यू 45 वर्ष, लेकिन 5 साल पहले वाला रेशियो से निकाल रहे हैं। देखिए ये 5 साल पहले वाला रेशियो है, तो 5 साल पहले सोहन 45 साल का था, तो अभी कितना हो जाएगा, तो 5 बढ़ गया होगा, यानी कि अभी वर्तमान में 50 साल के होगा। ठीक है, 50 साल ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दिल देता है रो रो दुहाई। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुनी थी, अब से 10 वर्ष बाद की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात बताया। देखिए फादर और सन का चर्चा किया है, एफ से फादर और एस से सन। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व तो बिफोर 10 ईयर, बिफोर 10 ईयर, 10 साल पूर्व पुत्र की आयु तिगुनी थी, पिता की आयु तिगुनी थी किससे, पुत्र से, तो पुत्र के 1 तो पिता की कितना 3 गुना यानी 3 होगा। फिर बोला है अब से 10 वर्ष बाद, मतलब आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 10 साल बाद 2 गुना हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 गुना यानी कि 2। देखिए बैलेंस है कि नहीं है, इधर 0 का अंतर इधर 1 का अंतर, बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस कैसे कर रहे हैं, दोनों का अंतर देखेंगे, ऊपर दोनों अंतर देखेंगे, ऊपर वाला अंतर से नीचे में गुना, नीचे वाला अंतर से ऊपर में गुना। रेशियो सब एक ही क्वेश्चन है, सब खाली अलग अलग दे दिया है भाषा। तो 3 एकम 3, 1 एकम 1, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब देखिए यहाँ अंतर समान हो गया होगा, बैलेंस हो गया, तो अनुपात में 1 इधर अंतर आया, इधर कितना है 10 और 10 20 है, तो बराबर 20, अनुपात देख के पहले चला है 20। अब जिसका पूछा है उसे गुना करके पूछा है आपसे, क्या पूछा है कि दोनों की वर्तमान आयु में अनुपात पूछा है, वर्तमान में, तो किसी रेशियो से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसे निकाल रहे हैं हम, तो 1 का वैल्यू 20, तो 4 का वैल्यू 20 का 80, 1 का वैल्यू 20, तो 2 का वैल्यू 40, 20 और 40 आया। ठीक है, लेकिन आपसे वर्तमान का पूछा है, इधर 10 साल बाद का रेशियो से निकाल रहे हैं, तो 10 साल बाद 80 वर्ष के हो जाएगा, तो अभी 10 कम न होगा, तो 10 पिताजी कम होंगे तो 10 बेटा भी कम होगा, इधर हो जाएगा 70 और इधर हो जाएगा 30, काटिए 0 से 0 काटिए, यानी 7:3 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 10 साल वर्तमान में, ठीक है, प्रेजेंट में दोनों का, तो अब कैंसिल हो जाएगा 7:3। देख लीजिए ऑप्शन में है 7:3, ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है भाई साहब तो लाइक कर दीजिए, और नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, 2 वर्ष पश्चात उसकी आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु के 5 गुना हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। थोड़ा ही क्वेश्चन हटके है, 10 वर्ष पहले, तो मान लीजिए, माना कि 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र का आयु मान लीजिए कि 100 वर्ष रहा होगा, कितना 100 वर्ष, तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु निकाल लीजिए, पिता की आयु कितना हो जाएगा, इसका 7 गुना है, तो 1 से तो कितना हो जाएगा 7x वर्ष हो जाएगा। 10 वर्ष पहले के बारे में बोल रहा है कि 7 गुना है, तो 10 वर्ष पहले का मान निकाल लिए। अच्छा, 10 वर्ष पहले पिताजी 7x वर्ष के थे, तो अभी कितने साल के हो गए होंगे, 10 बढ़ गया होगा। 10 साल पहले 7x के थे, तो अभी कितना, तो 10 बढ़ गया होगा, 10 बढ़ गया होगा। अच्छा, बेटा 10 साल पहले 100 वर्ष के था, तो अभी कितना हो गया होगा, 10 बढ़ गया होगा, तो 10 बढ़ा दिए। चलिए आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन का 2 वर्ष बाद उनकी आयु का 2 गुना, 2 वर्ष बाद यानी कि अभी से 2 वर्ष बाद, तो 2 इसमें भी जुटेगा औरी और 2 इसमें भी जुटेगा औरी। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद इनकी आयु का 2 गुना, उसकी आयु का 2 गुना, तो उसकी मतलब पिता के आयु का 2 गुना, का मतलब गुना 2 गुना, बेटा का आयु का 5 गुना, तो 5 गुना करके बराबर कर दीजिए। अब देखिए 7 दूना हो जाएगा 14x प्लस 10 दू 12, 12 दूना 24 बराबर 5x प्लस 10 दू 12, 12 पचे 60 हो जाएगा 60। अब देखिए 5x प्लस में इधर तो माइनस में, 14 में से 5 गया तो 9x बच जाएगा, 24 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 24 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 30 से घटेगा तो 30 बचेगा, 30 और 6 36। x का वैल्यू कितना आ गया 4, 9 से घटेगा 4 बार में, x का वैल्यू आ गया 4, x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि पुत्र का वर्तमान बताइए, तो पुत्र का प्रेजेंट आयु बताएं, प्रेजेंट। देखिए प्रेजेंट कितना होगा, 10 साल पहले हुए 100 वर्ष के था, यानी कि x का वैल्यू है 4, 10 साल पहले 4 साल के था, तो अभी कितना 10 बढ़ गया होगा, यानी 10 और 4 14 वर्ष के अभी है कौन, बेटवा।
तो आपका आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। देख लीजिए है ऑप्शन में 14, ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। फादर और सन का योग है 60 वर्ष, ठीक है। फिर आगे क्या कहा है कि 6 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 5 गुनी थी। 6 वर्ष पहले पिता का उम्र पुत्र की उम्र से, एस से सन और एफ से फादर। 6 वर्ष क्या बोला है, 6 वर्ष पहले, तो बिफोर 6 ईयर, बिफोर 6 ईयर क्या था, उम्र 5 गुना था। तो बेटवा एक होगा तो पितवा कितना हो जाएगा, पिताजी 5 हो जाएगा, मतलब 5 गुना हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये दिया है वर्तमान का और ये दिया है 6 साल पहले का, तो इसको भी 6 साल पहले ले जाइए, ठीक है। तो देखिए पिता और बेटा वर्तमान में दोनों का योग है 60 वर्ष, तो 6 साल पहले कितना रहा होगा, तो पिताजी 6 कम रहे होंगे और बेटा जी भी 6 कम रहे होंगे, तो 6 कितना 12 कम कर दीजिए तो 6 साल पहले पहुँच जाइएगा। यानी कि 8, 5 में से गया 4, 48 वर्ष 6 साल पहले थे दोनों का योग, ठीक है। तो अनुपात में दोनों का योग कितना है 6 साल पहले, 5 और 1 6, और जबकि रियल में हम लोग निकाले हैं 48, दोनों बराबर है, इसलिए एक का वैल्यू निकालिए 6 8 है 48, अनुपात 1 का वैल्यू चला गया 8। अब पूछा क्या है, अब पूछा है कि 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र कितनी होगी, 6 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, तो पुत्र यही ना है, तो 1 का वैल्यू 8, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 वर्ष, 8 वर्ष। लेकिन 6 साल पहले 8 साल के था, आपसे पूछा 6 साल के बाद बताइए, तो 6 जोड़िएगा तो वर्तमान में चलाइए और 6 और जोड़ दीजिएगा तो 6 साल बाद पहुंच जाइएगा। 8 6 14 6 20, यानी कि 20 वर्ष 6 साल के बाद हो जाएगा। 6 वर्ष 6 बाद लिखाया है तो 6 वर्ष बाद समझ लीजिएगा, यानी 6 साल बाद 20 साल के हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि हम 10 क्वेश्चन के पार्ट बनाते हैं, एक वीडियो बनाते हैं 10 क्वेश्चन का, ठीक है। यदि कमेंट आया तो ज़्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज हम इतना ही रहने देते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों। हाँ एक बात और, हाँ अगर यदि आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन होगा बिहार बोर्ड से, तो उनके लिए एक चैनल बना है जिस चैनल का नाम है आरपी ऑनलाइन क्लास 9th 10th। इस पे बिहार बोर्ड वाले के तैयारी कराया जाता है क्लास 9th और 10th का। भारतीय भवन के मैथ से, भारतीय भवन के बुक से पढ़ाया जाएगा। इसमें प्रत्येक विषय का तैयारी कराई जाएगी एकदम बिल्कुल निःशुल्क में, ठीक है। यदि आपके घर में कोई छोटा भाई या बहन होगा तो उनको इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा, ठीक है। एकदम सरल भाषा में उनको मैथ साइंस सिखाया जाएगा, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।